अस्सलाम वालेकुम। ओके, टॉपिक है वैलिड आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स और रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास कोई भी मल्टीपल प्रोपोजिशंस आपके पास होती हैं जिनसे आप कोई सर्टेन कंक्लूजन जो है वो ड्राइव करते हैं। ये प्रोपोजिशन जो है वो सिंगल भी हो सकती है या कंपाउंड प्रोपोजिशंस भी हो सकती हैं। सेट ऑफ ऑल प्रोपोजिशंस जिनकी बेस के ऊपर आप कोई सर्टेन कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उनको प्रेमिसेस या हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वो सेट ऑफ प्रेमिसेस और कंक्लूजन होता है कि आपके पास कुछ गिवन प्रोपोजिशंस होती हैं जो कि एज अ प्रेमिसेस या हाइपोथेसिस एक्ट कर रही होती हैं और उनसे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर वैलिड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उनको कंसिडर किया जाता है कि जिसके अंदर तमाम प्रोपोजिशन, फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोपोजिशन P1 है, वो अगर तमाम जितनी भी प्रेमिसेस हैं आपके पास, अगर उनको आप एंड करें और इम्प्लाइज कर दें कंक्लूजन के साथ, तो ये एक्सप्रेशन जो है, अगर ये टोटोलॉजी होगी, यानी कि ये तमाम कॉम्बिनेशंस के लिए आपके पास वन रहता है, तो इन दैट केस आपके पास जो गिवन आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड कंसिडर होगा। ठीक है। तो वैलिडिटी आप किसी भी आर्ग्यूमेंट की इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि तमाम प्रेमिसेस को आप एंड करें, देन उसको इम्प्लाइज कर दें कंक्लूजन के साथ। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इट शुड बी टोटोलॉजी इन ऑर्डर टू बी एन आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड एज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं? कि आपके ये रूल्स हैं जिनको आप स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं, जो कि यूज़ होते हैं आपके पास लार्जर बड़े आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। ये इंटरमीडिएट स्मॉल छोटे छोटे वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर इसको हम चेक करें तो ये टोटल हमारे पास 8 रूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 रूल्स अगर हम देखें तो वो आपके पास लिंक कर रहे हैं प्रोपोजिशन सॉरी इम्प्लीकेशन के साथ। ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास गिवन प्रेमिसेस के अंदर ये दो प्रोपोजिशंस अवेलेबल हैं, इम्प्लीकेशन है और सेकेंडली उस इम्प्लीकेशन का हाइपोथेसिस भी आपके पास गिवन है प्रेमिसेस के अंदर, तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और इस रूल का नाम है मॉडस ऑफ पोनेन। इसी तरीके से इम्प्लीकेशन का दूसरा रूल ये है कि अगर अगेन आपके पास प्रेमिसेस के अंदर कोई ये इम्प्लीकेशन एग्जिस्ट करती है और उस इम्प्लीकेशन का जो ये कंक्लूजन है वो निगेशन के फॉर्म के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है, अगर ये दो स्टेटमेंट्स आपके पास प्रेमिसेस के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप ये कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और इस रूल का नाम है मॉडस ऑफ टोलन। इसके अलावा आपके पास हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है और इसके अंदर आपके पास क्या है कि अगर P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज R है, सो वी कैन कंक्लूड के P इम्प्लाइज R है। अगर आपके पास कोई दो ऐसी इम्प्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्रेमिसेस के अंदर जिसके अंदर एक इम्प्लीकेशन का कंक्लूजन जो है वो दूसरी इम्प्लीकेशन का हाइपोथेसिस बन रहा है, तो इन दैट केस हम फर्स्ट इम्प्लीकेशन के हाइपोथेसिस को कंक्लूड कर सकते हैं सेकंड के कंक्लूजन के साथ। ठीक है। सो इसको हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कहते हैं। तो 3 रूल्स जो हैं वो आपके पास बेस होते हैं इम्प्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। फर्स्ट आपका इम्प्लीकेशन आ जाता है, अगर उसका हाइपोथेसिस अवेलेबल है आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं, और अगर उस इम्प्लीकेशन का कंक्लूजन नेगेशन के साथ अवेलेबल है तो आप उसका निगेशन ऑफ P यानी कि हाइपोथेसिस को निगेशन के साथ कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो P इम्प्लाइज Q ये कंट्रा पॉजिटिव को शो कर रहा होता है आपके पास, कि हमें पता है कि कंट्रा पॉजिटिव जो होता है वो P इम्प्लाइज Q जो होता है वो इक्वलेंट होता है आपके पास निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P से। सो बेसिकली आपके पास इम्प्लीकेशन के पहला रूल सिंपल इम्प्लीकेशन का है, दूसरा कंट्रापोजिशन है, और तीसरे के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट 2 इम्प्लीकेशन के रूल्स यूज़ हो रहे हैं जिससे आप थर्ड वन जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसके बाद आपके पास सिंगल प्रोपोजिशन के 2 रूल्स हैं, एक ये रूल है आपके पास और दूसरा आपके पास ये है। यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी एक सिंपल प्रोपोजिशन अवेलेबल है तो आप उसके साथ कोई भी दूसरी प्रोपोजिशन जो है वो और कर सकते हैं कंक्लूजन के अंदर।
और अगर आपके पास दो सिंगल प्रोपोजिशंस अवेलेबल हैं तो आप उनको एंड कर सकते हैं कंक्लूजन में, इसको कंजंक्शन कहते हैं, और ऊपर वाले को आप इसको एडिशन कहते हैं। सो टोटल अब हमारे पास हो गई 5 इम्प्लीकेशंस, सॉरी रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। सो 3 आपके पास इम्प्लीकेशन के रूल हो गए, 2 हमारे पास हो गए सिंगल प्रोपोजिशन के रूल्स, उसके बाद एक हमारे पास एंड का रूल अवेलेबल है कि अगर आपके पास दो टर्म्स एंड हो रही हैं, ठीक है, दो प्रोपोजिशंस एंड हो रही हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन है जो कि एंड है, एंड ऑपरेटर के साथ है, तो वहाँ से आप कंक्लूजन के तौर पे कोई भी टर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर आप P भी लिख सकते थे जो कि गिवन है, और आप Q भी कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास टोटल हो गई 3 इम्प्लीकेशन, 2 हमारे पास सिंगल प्रोपोजिशंस की रूल आ गए, एक हमारे पास एंड का आ गया, और रिमेनिंग 2 जो हैं वो और गेट्स के आपके पास रूल्स हैं। और गेट के अंदर एक आ गया आपके पास डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, और इसमें अगर आप देखें कि अगर कोई टर्म और हो रही है आपके पास P और Q, और उन दोनों में से किसी एक टर्म का निगेशन भी आपके पास प्रीमिसेस में अवेलेबल है, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू कंक्लूजन निकाल सकते हैं Q। यानी कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स का और हो रहा है और उनमें से एक एलिमेंट जो है वो निगेशन में भी अवेलेबल है, तो जो दूसरा रिमेनिंग एलिमेंट है उसको आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए P था, P निगेशन में अवेलेबल है, तो आप Q को कंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा जो और का आपके पास रूल है वो ये है कि आपके पास अगर अगेन P और Q है और एक टर्म निगेशन में है दूसरी बार, और वो किसी एक थर्ड टर्म के साथ और हो रहा है, तो वहाँ पर हम जो ये दो टर्म्स हैं नई वाली, इनको हम और कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो हमारे पास ये 3 + 2 + 1 और +2 + 2, ये टोटल आपके पास हो जाएंगे 8 जो आपके पास जो है वो रूल्स बन गए हैं। ठीक है। अच्छा, सॉरी, इसको आप निकाल दें। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल, यानी कि इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है इनको दोबारा से रूल्स को रिकॉल करते हैं। सो 3 रूल्स जो हैं हमारे पास वो इम्प्लीकेशन से हैं। ठीक है। इम्प्लीकेशन एक है सिंपल इम्प्लीकेशन के P इम्प्लाइज Q, अगर आपके पास गिवन स्टेटमेंट में है और साथ P भी अवेलेबल है, तो आप इसका आप इसको Q लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल इम्प्लीकेशन कि आपके पास P इम्प्लाइज Q है, P भी गिवन है, तो फिर आप Q को कंक्लूड कर सकते हैं। एक हमारे पास इम्प्लीकेशन का रूल है जिसके अंदर आप कंट्रापोजिशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर P इम्प्लाइज Q है और निगेशन ऑफ Q अवेलेबल है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं निगेशन ऑफ P। ठीक है, कंट्रापोजिटिव। और थर्ड इम्प्लीकेशन का रूल ये था कि अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज R है, इन दैट केस आप P इम्प्लाइज R जो है वो कर सकते हैं। सो 3 रूल्स इम्प्लीकेशन के आ गए। 2 आपके पास सिंगल प्रोपोजिशनल रूल थे, अगर खाली कोई एक टर्म है तो आप उसके साथ कोई भी नई टर्म जो है वो और के थ्रू ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई 2 टर्म्स हैं तो उनको आप एंड कर सकते हैं। सो ये 2 रूल्स आ गए आपके पास सिंगल प्रोपोजिशन के। इसके बाद जो एंड प्रोपोजिशन के साथ आपके पास एक रूल है, वो ये है कि आपके पास अगर कोई 2 टर्म्स एंड हो रही है तो आप कंक्लूजन में P भी लिख सकते हैं और Q कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ट्रू होना है। तो ये टोटल आपके पास हो गए 6 लॉज, 3 + 2 + 1। अब 2 आपके पास और गेट के हैं। सो अगर आपके पास कोई 2 टर्म्स आपस में और हो रही हैं और उनमें से कोई एक टर्म निगेट भी हो जाती है गिवन प्रीमिसेस के अंदर, तो जो दूसरी रिमेनिंग टर्म है उसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। और फाइनल जो और गेट का आपके पास है वो ये कि P और Q है और निगेशन ऑफ P भी और हो जाता है किसी थर्ड टर्म के साथ, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको आप रिजल्टेंट के तौर पे और कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 रूल्स और आ गए। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि 3 हमारे पास इम्प्लीकेशन के रूल हैं, 2 सिंगल प्रोपोजिशंस के रूल हैं, और एक हमारे पास एंड गेट का रूल है, और 2 हमारे पास और गेट के हैं। सो इट विल बिकम टोटल 8 रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। थैंक यू वेरी मच।